यहाँ सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, बहुत बड़ी बात बेटियों के लिए महिलाओं के लिए करती है, लेकिन आप समझिए कोई एक बच्ची भी इस पीपा पुल की वजह से वो अपना शिक्षा छोड़ देती है। बताते हैं लोग तो कहते हैं लोग कि बन जाएगा, अब की बार पक्का कौन कहता बन जाएगा? कौन आते हैं लोग वोट मांगने के लिए आते हैं लोग, कहते हैं लोग कि बन जाएगा। हम लोग के गाँव से वोट ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते नहीं है लोग कि देखा जाए कैसे जा रहे हैं सब बच्चे। हम लोग कितना प्रॉब्लम होता है यहाँ की दिक्कत तो बढ़ेगा। हाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। जब पूरा बंद करे दिक्कत आगे। हाँ हम लोग रोड भी ऐसे, हम लोग कभी सुबह में खाना खाकर नहीं जाते हैं लोग, हम लोग का पेट दर्द करता है इस रास्ते पर। हम लोग का प्रोडक्ट पढ़ना है, इसे में सरकार की कानून इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे लोग सही से तो हम लोग को कभी पास होने का मौका भी नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा शासन प्रशासन से कि ये मामला बहुत गंभीर है, ये समाज से जुड़ा हुआ, पूरे ग्रामीण वासियों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस पे राजनीति से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो काम है उसको करने की जरूरत है। लेकिन इतनी बेशर्मी थी, ये पूरा क्षेत्र डूब का क्षेत्र है और ये डूबा रहता है कम से कम 5 महीने। इस क्षेत्र में इस तरह का प्रोग्राम मुझे लगता है जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं बन पा रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 3-4 महीने इतना लोग पानी लगा क्या जाता है। हर चुनाव में विधायक सांसद के लिए लोग आते हैं, इस नदी में खड़ा होकर के और क्रिया खाते हैं जब गंगा जल लेकर के। ये जीतने के बाद हम फिर बनवाते हैं। जब से आज़ादी मिली है यह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत रहा। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की जो अंतिम जिला माना जाता है कुशीनगर जिला, कुशीनगर जनपद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पे एक पुल के लेके कहीं ना कहीं संघर्ष चल रही है, प्रदर्शन चल रही है। मेरे साथ में सपा नेता राहुल कुमार जी हैं, मैं उनसे बात करूँगा और समझूंगा कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन की जा रही है क्या उसकी वजह है। सर जो भी यहाँ पे समस्या है उसको लेकर आप धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए। एक्चुअली ये समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं जिस पुल पे आप खड़े हैं ये एक पीपा पुल है, ये टेम्परेरी और लगातार कई सालों से पूरे ग्रामीण वासी, इधर देखिए ये पूरा 22-16 का पुल है, 25,000 से ज़्यादा की आबादी है इधर। ये बाबूजी उधर ही गाँव के और ये लगातार ग्रामीणों की मांग रही है कि ये पक्के पुल का यहाँ निर्माण है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई भी नहीं, मुश्किल से 150-200 मीटर का लंबा पुल बनना है और इसमें खर्चा कुछ नहीं। लेकिन बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद कोई भी सरकार या प्रशासन के लोग इस पे जो है अभी तक गंभीर नहीं हुए हैं। पक्का पुल नहीं, ये पीपा पुल है, बरसात के समय में खुल जाता है। कम से कम 3 से 4 महीने लोगों की आवाजाही इस रास्ते से बंद हो जाती है। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए अभी स्कूल से आ रही हैं। वो फोटो आप देख रहे हैं, ये बच्चियां उस कंडीशन में जब पीपा पुल टूटा हुआ था उस कंडीशन में पार करके स्कूल जाया करते। तो मुझसे ज़्यादा इनको परेशानी है और इनसे आप अगर सुनेंगे तो आप वस्तु स्थिति को जान पाएंगे कि असल में यहाँ प्रॉब्लम क्या है। अभी पूरे नेता समाज में ये भ्रम फैला दिए हैं कि ये पास हो चुका है। मैं आज दूसरा दिन है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पास हो गया है तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो हो, मुझे दीजिए। हमारे लोग तो सीधे हैं, आप बोलेंगे बात मान जाते हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ से मांग रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो दे दिया जाए ताकि मैं देख लूँ और इनको बता दूँ कि नहीं भाई ये तो बन रहा है और ये बन जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, केवल भ्रम का जाल फैलाया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी आरटीआई के जरिए ये इन्फॉर्मेशन मांग भी रहा हूं। कल मैं आरटीआई के जरिए एप्लीकेशन कल लगा भी दूंगा, ऑलरेडी मैंने बना लिया है और मैं भेजूंगा। और 1 महीने के अंदर अगर प्रशासन उसका जवाब देती है, दूध का दूध पानी का पानी शामिल होगा। बाकी मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, ये बच्चियाँ हैं जो सबसे प्रभावित हैं, ये अक्सर इस पुल का यूज करती हैं आना जाना, बीमारी में, पढ़ाई में। आप इनसे अगर कुछ बात करेंगे तो आप निश्चित तौर पे वस्तु स्थिति को जानते हैं। बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? आप लोग वाले
कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे देखा जाए तो प्रदेश से लेकर केंद्र में आपके यहाँ स्थानीय जो नेता हैं आपके विधायक हैं सभी लोग बीजेपी के, उसके बावजूद भी एक छोटी सी पुल नहीं बन पा रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 3-4 महीना इतना लोग पानी लेकर क्या जाता है। सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई सर्वे वगैरह हुई थी गाय के खाने नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ सर्वे हो चुकी है और काम भी अब होने वाली है। सब फर्जी है, तो हम लोगों को तो सब अफवाहें मालूम हो रहा है। सब अर्जी फर्जी है। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 15 अक्टूबर के पहले इस पर काम लगना था, लेकिन आज तक इस पर कोई देखने नहीं आया। काम तो दूर से पाया। 4 महीने इस पुल पर जो दुर्दशा झेलते हैं लोग, वो बच्चों से पूछिए कि पढ़ाई इन लोगों का बंद हो जाता है कि नहीं। इस टीका पुल के द्वारा प्रतिदिन कितना आवागमन, कितने लोगों का लगभग 10,000 लोग आते जाते हैं प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। उसके बावजूद भी सरकार की नज़र में नहीं जा पा रहा। नहीं जा पा रहा है। नहीं देख पा रहे। हर चुनाव में विधायक सांसद के लिए लोग आते हैं, इस नदी में खड़ा होकर के और क्रिया खाते हैं गंगा जल लेकर के, कि जीतने के बाद हम पुल बनवा दें। जब से आज़ादी मिली है, यह क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत रहा। आज तक किसी 100 बार लोग को गए, लेकिन आज तक पिछली बार जो है धूप रोका गया था इनको। जब तक पुल नहीं तब तक रोड नहीं। उसमें प्रशासन आया, SDM आए और वहाँ जो है खुलवा दिए बुक कि भाई आप लोग वोट डालिए और पुल जो है मांग आप लोगों का सरकार बन जाएगी और पुल का काम शुरू हो जाएगा। आज तक शुरू हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? आप यहीं के निवासी हैं जी? क्या लग रहा है ये जो सर्वे के नाम पे जो फ्रॉड अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं ये सर्वे हो चुकी है, जो यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना राजनीति सीख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये असल बात है। पिछड़ा इलाका है, यहाँ पूर्वक इलाका समझ कर यहाँ देखो बनाया जाता है। वोट लेकर के लोग चले जाते हैं, फिर दोबारा देखने नहीं आते हैं। चले जाते हैं, उसके बाद कोई झाँकने नहीं। आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए? आवाज तो कई बार राहुल गांधी को दिया गया था ज्ञापन इस पुल के लिए। वो आए थे इस क्षेत्र में एक बार, वो भी भूल के आ गए थे और गए थे उस नरवा जो बंधा पर। तो एक गांव को जो है उजाला जब देखा उन्होंने कि ये पूरा अंधेरा का अंधेरा इलाका है। उस समय एक रामा जी हैं, वही प्रधान थे, उनको वहाँ दिल्ली में बुलाया भी गया, लेकिन वो डर के गए नहीं। यहाँ जो है वो सोलर वाला लाइट जो है वो पास किए और पूरे क्षेत्र में बटाइए। हाँ, अब न बिजली आया है। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ने वाली हैं, जो पढ़ के अपने उनसे पूछिए अपने कि हम विद्यालय लोगों से का पढ़ाई अपने घर बंद के हो लिए जाता जा है रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बातचीत करने के लिए कि बच्चियों को कितनी दिक्कत होती है, समस्या होती है। बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम है? केवल नाम बता दीजिए। प्रतिमा नाम है। आप प्रतिदिन इसी रोड से जाती हैं, आप इसी पुल से जाती हैं? दिक्कत होती है आपको विद्यालय जाने में? दिक्कत होती है? ये देखिए बच्चियां हैं, शर्मा रही हैं बोलने में, लेकिन जो समस्या है अपने भाव बता रही हैं। क्या नाम है? प्रतिदिन आप इसी रोड से जाती हैं, इसी पुल से जाती हैं? समस्या होती है आपको? समस्या होती है आपको? सरकार का नाम सुनी है, मोदी वर्ग नाम सुनी है? कौन है मोदी? कौन है? जब आपके मम्मी पापा जब वोट करने जाते होंगे तो क्या सोच के वोट करते होंगे? जब मान लीजिए पुल ही नहीं है, जाने की समस्या इतनी है, तो किस विषय वोट करते होंगे? विधायक बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। आप बोलेंगे बेटा? क्या नाम है? अपना नाम बता दीजिए। कितनी क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। इसी पीपा पुल से प्रतिदिन जाती हैं? जाने में दिक्कत होती है आपको? चलिए, तो यहाँ के दिक्कत तो बड़े बा। हाँ, दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। जब पुल ना बन कर दिक्कत बागे। हाँ, तो कभी अपना विधायक उधर से शिकायत ना करनी? हाँ, विधायक से शिकायत ना करनी? हाँ, हम ना कर घूमी ना घूमी। दिक्कत हो तो खूब है नो। हो भाई मोदी के सरकार, मोदी के नेता बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े मीडिया पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग। हाँ, भाई जब दिक्कत हो गई के हाँ बात बागे। हाँ, चले पुल ना बन, चले कितने लोग बर्बाद गया, कितने लोग गिर गए, कितने लोग बना दिए।
तो हम किस जा बेरे जिन्हें हम ना ताके बाहर आई बस ताका टानी अब किना टानी लोग किना टानी भैया देखिए जानबूझ के रुकिए बात करें ठीक है जानबूझ के हम लोग को बहुत दिक्कत आते हैं लोग तो कहते हैं लोग कि बन जाएगा अब की बार पक्का कौन बन कहता जाएगा बन जाएगा कौन आते हैं लोग वोट मांगने वोट मांगने के लिए आते हैं लोग कहते हैं लोग कि बन जाएगा हम लोग के गाँव से वोट ले लेते हैं फिर चले जाते हैं फिर वापस आते नहीं है लोग कि देखा जाए कैसे जा रहे हैं सब बच्चे हम लोग कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग रोड भी ऐसे हम लोग कभी सुबह में खाना खाकर नहीं जाते हैं लोग हम लोग का पेट दर्द करता है इस रास्ते पर हम लोग का प्रोडक्ट पढ़ना है इसे में सरकार की कानून इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे लोग सही से तो हम लोग को कभी पास होने का मौका भी नहीं है यहाँ सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है बहुत बड़ी बात बेटियों के लिए महिलाओं के लिए करती है लेकिन आप समझिए कोई एक बच्ची भी इस पीपा पुल की वजह से वो अपना शिक्षा छोड़ देती है तो कितनी मतलब एक सोचने वाली विषय है जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें होती है नेशनल मीडिया के माध्यम से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हमारा देश कितना खूबसूरत हो गया लेकिन यहाँ पे एक पीपा पुल है जो मात्र 100 से 150 मीटर की होगी वो भी बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ के जो निवासी लोग हैं वो भी कंप्लेन बार बार करते हैं लेकिन नेता हैं जो बार बार आते हैं अपना वोट मांगने के लिए आते हैं वोट मांगेंगे सरकार बन जाती है प्रधान बन जाएंगे विधायक बन जाएंगे लेकिन ये पुल जस की तस रहती है सर क्या कहेंगे आपके सामने बच्ची ने सब बातें रख दी देखा कि कितनी जो है ताकतवर बच्ची है जानबूझकर साइकिल रोका उतरा और बोला कि नहीं मैं बात करूँगा ये इतनी गंभीर समस्या है आपने देखा कि बच्चियाँ थोड़ा शर्माती हैं अपने घर की बच्चियाँ हैं लेकिन उन्होंने बात रखा आप देखेंगे इस फोटो में ये हाल उस कंडीशन में ये बच्चियाँ पढ़ने जाती तो मैं तो यही बोलूँगा शासन प्रशासन से कि ये मामला बहुत गंभीर है ये समाज से जुड़ा हुआ पूरे ग्रामीण वासियों के हित से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पे राजनीति से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो काम है उसको करने की ये बहुत बड़ा काम है अभी देखिए कैन सेट का यहाँ प्रतियोगिता हुआ आप बताइए कैन सेट के लिए कोई भी यहाँ से सहभागिता नहीं दे पाया कारण क्या है कि जब आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पाते हो छोटा रोड पुलिया नहीं दे पाते हो ताकि लोग प्राइमरी स्कूल तक पहुँच सके हाई स्कूल इंटर तक अपना जो है पढ़ाई जारी कर सके तो आप कैन सेट जैसे बड़े प्रोग्राम और इस सोचिए मैं उस वक्त ही धरने में बैठने वाला था लेकिन मैंने इसको कैंसिल किया कि चलिए कोई अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ ऐसा ना हो लेकिन इतनी बेशर्मी थी ये पूरा क्षेत्र डूब का क्षेत्र और ये डूबा रहता है कम से कम 5 महीने इस क्षेत्र में इस तरह का प्रोग्राम मुझे लगता है जले पे नमक छिड़कने की तरह ये पुल पे जितना उस प्रोग्राम में खर्चा हुआ है मेरा ये मानना है कि अगर वो खर्चा इन पुलों पे होता तो यहाँ का पुल और खास एक तमकुही राजनीति गौरी का पुल और एक तीसरी मांग यहीं पर है चैनपट्टी में जहाँ पीपा पुल मांग ये तीनों काम वहाँ पीपा पुल भी नहीं ये तीनों पुल जो है शासन इसी बजट में बना सकता है लेकिन ये बेशर्मी है उस वक्त मैंने नहीं कहा लेकिन मुझे ये बार बार लग रहा है कि ये बेशर्मी है शासन प्रशासन को चेतना चाहिए और यहाँ पक्के पुल का निर्माण अतिशीघ्र 76 साल से लगातार चुनाव होते हैं हमारे देश में लगातार प्रधानमंत्री विधायक तमाम नेता के पद हैं तमाम लोग अपनी राजनीति करते हैं लोग तमाम पद के चुनाव होती है 75-76 साल से लगभग लेकिन हमारे देश की असलियत यही है आप देख सकते स्थिति यही है कि 75-76 के बावजूद भी हमारे देश की आज़ादी के बाद भी आज भी एक लोग को पुल नहीं मिल पा रहा रोड नहीं मिल पा रहा मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि इस पीपा पुल की स्थिति दिखाएं तो पहले तो ये भी जो स्थिति आपको देख रही है बहुत ही खराब थी वर्तमान में तो सही हो गया कहने से लेकिन ये पुल जो है 100-150-200 मीटर की पुल है और यहाँ जो बताया जा रहा है कि इधर से इस मार्ग से इस पुल के द्वारा जो लोग जाने वाले हैं लगभग 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं जो इधर के निवासी है जिनका अपना गांव है अपना टोला है घर है लेकिन प्रतिदिन अपना एक समझिए कि जाना उनके लिए एक समझिए कि संघर्ष का काम है कि पुल को पार करना एक संघर्ष का काम है